दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है सांख्यिकी। इसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका हम महत्वपूर्ण बिंदु जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए जरूरी होता है उसको जानते हैं। इसमें सबसे पहला चीज है माध्य। तो माध्य निकालने का बेसिक फॉर्मूला जो बचपन में पढ़े थे, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। और एक बात, माध्य को समांतर माध्य भी कहीं कहीं कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है समांतर माध्य, या इसे हम औसत भी कहते हैं। तो माध्य कहिए या औसत कहिए या समांतर माध्य कहिए, तीनों का बतवा एक है। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा है कि बहुलक हम कैसे निकालेंगे। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक होता है। ये बारंबारता क्या है तो वहीं पर बताएंगे। तीसरा हमारा सूत्र है माध्यक या माध्यिका निकालेंगे कैसे। तो दिए गए अंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में बदलने पर मध्य यानी बीच में जो स्थित मान होता है वही माध्यक या माध्यिका होता है। माध्यक या माध्यिका एक ही चीज होता है। ठीक है। तो जो हमको वहां पर आंकड़ा दिया रहेगा उसको या तो आरोही में बदल लेना है या अवरोही में बदल लेना है। ठीक है। आरोही या अवरोही में बदलने पर जो ठीक बीच में स्थित होगा वही मान हमारा माध्यक या माध्यिका होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा एक बहुलक का डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि माध्यक दिया रहेगा और माध्य दिया रहेगा। तो बहुलक माध्यक और माध्य में संबंध होता है। क्या संबंध होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य। ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का डायरेक्ट प्रश्न आता है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, बहुलक। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा परिसर। तो परिसर बराबर होता है उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। ठीक है। उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। फिर वर्ग चिन्ह होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 होता है वर्ग चिन्ह। आखिरी पॉइंट है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होता है वह होता है माध्य माध्यक बहुलक। ठीक है। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था। अब लेते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न संख्या पहला है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है। माध्य माध्यक बहुलक मानक विचलन। तो हम अभी तुरंत बताए थे कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य माध्यक और बहुलक होता है। ठीक है। तो माध्य माध्यक और बहुलक के अलावा जो ऑप्शन में होगा वह नहीं होगा। तो माध्य माध्यक बहुलक ये तीनों होता है तो मानक विचलन नहीं होगा। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। ठीक है। ये आंकड़ा दिया गया है और इसका बहुलक पूछा है। तो बहुलक बताए थे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही हमारा बहुलक होता है। तो बारंबारता का मतलब जो सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार देखिए 14 देखिए पहले 2 बार आया है, 15 आया है 1 2 3 बार, 13 आया है 1 बार और 2 बार, 16 1 बार आया है। तो सब मिला के 1 2 आ रहा है। सिर्फ 15 जो है 3 बार आया है। तो 15 सबसे अधिक 3 बार आया है तो इसका बारंबारता हो जाएगा, ये बहुलक हो जाएगा 15। ऑप्शन सी। बस जो सबसे अधिक बार आए वही हमारा बहुलक। तो 15 3 बार आया था, बाकी सब 2 बार 1 बार आया तो सबसे अधिक 15 हुआ तो इसका बहुलक 15। प्रश्न संख्या 3, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो अभी तुरंत बेसिक में बताए थे कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का
2 गुना इन दोनों का अंतर किसके बराबर होता है? तो बहुलक का। किसके बराबर? बहुलक के बराबर। बहुलक माध्यक और माध्य के बीच यही संबंध होता है। ऑप्शन सी बहुलक के बराबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो माध्य पूछा है, ठीक है। सबसे पहले बोला है प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या 5 हो गया शुरू का। अब इसका बोला है माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला हम बताए भी थे और यहाँ भी लिखे हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो जितना दिया है सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा क्या है 1 2 3 4 5, तो प्रेक्षण से भाग दे दीजिए। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बटा 5, तो 5 दिया 15, यही हमारा माध्य हो जाएगा 3। ठीक है, आसान सवाल था। माध्य पूछा था तो माध्य के लिए सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब शुरू का 5 प्राकृत संख्या बोला था, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती हमारा कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो शुरू का 5 तो लेंगे तो 1 2 3 4 5, फिर माध्य निकाल दिया। प्रश्न संख्या 6, प्रेक्षण 8 12 7 14 16 13 15 का माध्यक है। माध्यक पूछा है, तो माध्यक का अभी बेसिक में बताए थे कि जो आंकड़ा दिया है उनको या तो आरोही में बदल लीजिए या अवरोही में। आरोही या अवरोही में बदलने पर जो ठीक बीच में मान होता है वही माध्यक होता है। तो इसको हम बदलते हैं आरोही में, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा है 6, इससे बड़ा 7, फिर 8, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। आरोही में बदल लिए। अब ठीक बीच वाला देखना है, तो 3 इधर से छांटे 3 इधर से छांटे, तो ठीक बीच में हमारा 12 है, तो यही हो जाएगा माध्यक। ऑप्शन डी। अब देखिए ये प्रश्न संख्या 6 2024 के बोर्ड मॉडल पेपर का प्रश्न है। यह जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसी में यह प्रश्न दिया गया है। कहता है 4 5 6 7 7 5 4 5 का बहुलक क्या है? तो बहुलक यहाँ बताए थे हम, जो सबसे अधिक बार आए या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देख लेते हैं, 4 आया है 2 बार, 5 आया है 1 2 3 बार, 6 1 बार, 7 2 बार। तो 5 सर्वाधिक 3 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5। जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक। ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। 18 13 17 12 16 19 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए जो बताए थे, जो आंकड़ा दिया है उसको आरोही या अवरोही में बदल लीजिए। तो आरोही में बदलते हैं, 12 13 16 17 18। आरोही या अवरोही में बदलने पर ठीक बीच में, तो 2 इधर से चला जाएगा 2 इधर से चला जाएगा, तो ठीक बीच में क्या है? 16। तो ठीक बीच में जो स्थित होता है वही माध्यिका होता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, यदि 1 4 x 5 y का माध्य, ये भी बोर्ड मॉडल का ही प्रश्न है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि 1 4 x 5 y का माध्य 7 है तो x और y में संबंध है। तो सबसे पहले देखिए सवाल में माध्य का मान दिया गया है। माध्य दिया है 7, माध्य कितना है? 7। और माध्य बराबर हम सूत्र जानते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। और ये हमारा प्रेक्षण दिया है तो इसको इस पर बैठा देते हैं। तो इसका योग करेंगे तो 1 + 4 + x + 5 + y। अब कितना है? 1 2 3 4 5, तो प्रेक्षणों की संख्या से भाग दे देंगे। इधर 7 दिया है। अब इसको हल करते हैं, 4 1 5 5 10 प्लस x प्लस y, ये 5 यहाँ भाग में है, उधर भेजेंगे गुना में, तो 5 गुना 7 क्या हो जाएगा? 35। अब ये 10 प्लस में है, उधर टपाइए तो माइनस में हो जाएगा। तो 35 घटा 10 कितना? 25।
बिल्कुल इत्मीनान से एकदम मस्त चाल में बनाना है। यही हमारा x और y में संबंध आ गया। x और y में क्या संबंध है? x + y = 25, ऑप्शन सी। ठीक है, जो दिया था बस उतना करना है, कहानी खत्म। प्रश्न संख्या 9। तो ये 6, 7 और 8 तीन प्रश्न इस बार के मॉडल पेपर का प्रश्न है और 3 ही प्रश्न इस चैप्टर से दिया गया था, तो तीनों को हमने हल करा दिया। अब 9 को देखते हैं। यदि 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा। इसी आधार पर यह भी सवाल है, इसीलिए दोनों को मैंने एक जगह रखा है। तो इसमें भी हमारा माध्य दिया गया है, कितना है? 10। 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान, तो माध्य दिया है 10 और माध्य बराबर सूत्र यहाँ लिखे हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो ये हमारा प्रेक्षण है, तो इसका योग करेंगे 6 + 8 + 9 + x + 13। अब क्या ठो है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग बराबर 10 दिया है। अब 6, 8, 14, 14 और 9 23, 23, 10, 33, 3, 36, तो 36 + x ये भाग में है, उधर भेजेंगे गुना में, तो 5 × 10 क्या हो जाएगा? 50। अब ये प्लस में है, उधर टपाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 50 घटा 36, तो x का मान हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, 14। ऑप्शन बी, x का मान पूछा था, निकाल दिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 10। देखिए इस चैप्टर से काफ़ी आसान सवाल बनता है, फिर भी विद्यार्थी छोड़ के आते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रश्न संख्या 10, आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, अरे खत्म हो जाओ, 16, 30, 20, 32, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका परिसर पूछा है। तो परिसर का हम अभी तुरंत सूत्र बताए थे कि उच्चतम मान घटा निम्नतम मान, उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। उच्चतम का मतलब सबसे अधिक, सबसे अधिक वाला मान क्या है? तो 12, 25, 15, 18, 17, 20, तो इसमें सबसे बड़ा मान है 32 घटा निम्नतम मान, सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान हमारा 6 है इसमें, तो 32 में से 6 घटाएंगे हो जाएगा 26, यही परिसर। ठीक है, तो कुल हम 10 प्रश्नों को कर चुके हैं और 5 प्रश्न बचे हैं इस पार्ट में करने के लिए, तो उसको भी करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह बताए थे फॉर्मूला, अभी तुरंत क्या होता है? निम्न सीमा या निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। निचली सीमा दिया है 130 और ऊपरी सीमा है 150 बटा 2। 130 और 150 हो जाएगा 280 बटा 2, 140। यही उत्तर। किसी भी वर्ग अंतराल में जो छोटा वाला मान है उसको कहते हैं निचली सीमा और बड़ा वाला जो यानी अधिक वाला जो मान होता है उसको कहते हैं ऊपरी सीमा। ठीक है, और वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, तो उस आधार पर इसको निकाल दिए। प्रश्न संख्या 12, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो बताए थे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन होता है? माध्य, माध्यक और क्या? बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। तो ये होता है 3 ठो और इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया है वह नहीं होगा। तो माध्य, माध्यक, बहुलक तो होता है, परिसर नहीं होगा, ऑप्शन डी। ये प्रश्न काफी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखिए, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ये हमारा थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले जानते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। जिसमें 2 का भाग नहीं लगता है या 2 से जो पूरा पूरा नहीं कटता है उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा विषम संख्या है।
तो एक चीज़ हम इसमें बताएंगे कि विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है। तो 2 का गैप हो रहा है, देखिए 7 से 5 2, 5 से 3 2, 3 से 1 2। तो विषम संख्याओं में 3 का अंतर होता है। हमको पता तो नहीं है कौन सा ये 4 को लगातार विषम संख्या है, तो मान लेंगे इस तरह के प्रश्नों को माना वाला तरह से करेंगे। तो माना कि पहली विषम संख्या क्या होगी, x। अब दूसरी क्रमागत बोला है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगा, x + 2 होगा। कैसे 2 होगा, तो हम बताए थे कि 2 का अंतर होता है। जैसे 1 था, 3 था, 5 था, 7। पहला अगर 1 था तो दूसरा निकालने के लिए इसमें हम 2 जोड़े कि नहीं जोड़े, तब 3 हुआ। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तब हमारा 5 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तब हमारा 7 होगा। तो पहला x है तो दूसरा जो लगातार निकालेंगे अगला, तो x + 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको तीसरी विषम संख्या निकालना होगा तो इसमें हम फिर 2 जोड़ देंगे तो x + 4। उसी तरह से अगर चौथी विषम संख्या निकालेंगे तो इसमें फिर 2 जोड़ देंगे तो x + 6। ठीक है। अब बोला है इसका माध्य दिया है 6, तो ये 4 संख्या आ गया, इसका माध्य 6 के बराबर दिया है। और माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो ये हमारे पास 4 प्रेक्षण है तो इसका योग कर देंगे, x + x + 2 + x + 4 + x + 6 बटे 4 ठो है तो 4 से भाग दे देंगे बराबर 6। बस इसको हल कर देना, x और x 2x + 3x + 4x + 1x इधर 5x, तो 5x + 6 और 4 कितना 10। ये यहाँ पर भाग में है, उधर टपाएंगे गुना में, तो 4 × 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ये हमारा जो है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ये x + 2 हो जाएगा। यहाँ पर x + 2 x + 4 x + 6, तो x और x 2x और 1x 3x + 4x, यहाँ पर 4x + 2 और 4 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है, ये भाग में था उधर भेजे गुणों में, तो 4 × 24। ये प्लस में है उधर टपाएंगे माइनस में, सब गड़बड़ी इसी में हो जाएगा लगता है। तो 4x = 24 में से 12 घटाएंगे तो 12, ये गुणों में है उधर टपाएंगे भाग में तो 4 × 12, x का मान 3। हमसे x नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा ये वाला होगा क्योंकि ये सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा यानी चौथा निकालना है, तो चौथी निकालने के लिए x + 6 है और x का मान है 3 + 6, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। अगर तीसरा भी कहता तो तीसरा भी निकाल लेते, x + 4 तो 3 + 4 7। दूसरा कहता तो x + 2 3 + 2 5, आराम से निकाल सकते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आसान था। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 दिया था, तो पहला विषम संख्या मान लिए x, और विषम संख्या में 2 का गैप होता है तो 2 बढ़ा करके चारों निकाल दिए और माध्य के बराबर रख के हल कर दिए, हमारा उत्तर चले आया। प्रश्न संख्या 14, x + 3 x + 6 x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य है। फिर से वही बात, माध्य ही पूछा है, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो x + x + 3, इस बार आंकड़ा अच्छा से रखेंगे, x + 6 + x + 9 + x + 12, तो कितना आंकड़ा हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे देंगे। अब जोड़ लेते हैं, x और x 2x और 1x 3x और 1x 4x और 1x 5x + 3 और 6 9 9 18 18 12 30 बटा 5। अब इसमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5 × 6 = 30, नीचे में 5 है तो 5 से 5 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + 6, ऑप्शन ए। आसान सवाल था, सिर्फ माध्य रख के हल कर दिए। प्रश्न संख्या आखिरी, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27, माध्य दिया है 27 और माध्यिका 33, माध्यिका कहिए चाहिए माध्यक कहिए, बतवा जो है 21 है,
तो माध्यिका और माध्यक दिया हुआ है। पूछा है बहुलक, तो बहुलक का सूत्र बताए थे अभी। बहुलक माध्य और माध्यक तीनों में संबंध होता है, वो होता है 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य, किसके बराबर? बहुलक के बराबर। तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य। तो 3 गुना माध्यक, माध्यक का मान दिया है 33 घटा 2 गुना माध्य, माध्य का मान दिया है 27। तो 33 या 99 घटा 27 दूनी 54। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4। यही हमारा बहुलक, ऑप्शन सी। ठीक है, तो पहले पार्ट के हम सभी प्रश्नों को कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बेहतरीन समझ में आया होगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुआ था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।